प्रणाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके ही अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप पे, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की फिजिक्स की क्लास है। देखिए यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में दो पार्ट में थी आपकी। हम एक पार्ट खत्म कर चुके थे पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स वाला। ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक एंड फाइबर ऑप्टिक्स की यूनिट सेकंड चल रही है। 10 से 15 दिन में बुक भी खत्म हो जाएगी और केमिस्ट्री आपकी एक हफ्ते में खत्म हो जाएगी। देखिए काफी लंबे समय बाद, लगभग 10-12 दिन बाद आपकी ये क्लास हो रही है। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है, मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ। टॉपिक का नाम क्या है, दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर, ट्रांसफॉर्मर कपल्ड, COUPLED कपल्ड क्लास ए पावर एम्पलीफायर। सर एक बात तो बताओ, आपने क्लास ए एम्पलीफायर पढ़ाया था। हाँ बेटा, उन्हें सीरीज फैड भी बोल देते हैं जो डायरेक्ट कपलिंग में होते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं, सीरीज फैड क्लास है। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर कपल्ड क्लास ए पावर एम्पलीफायर और नॉर्मल क्लास ए पावर एम्पलीफायर में क्या डिफरेंस है। तो ट्रांसफॉर्मर कपल्ड की जरूरत क्यों पड़ी। पहले तो मैं पावर एम्पलीफायर आपको बना के दिखाता हूं कैसा होता है। आपको याद होगा क्या, कॉमन इमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है मोस्टली इस शेप में, याद है कुछ। एनपीएन तो पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, ये इमीटर हो गया। यहाँ पर क्या लगा हुआ होता था बेटा, RE। आपको अगर हल्का सा भी याद हो, अगर आपने यहाँ क्या था, CE, अगर आपको हल्का सा भी याद हो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ होता था, C इनपुट। और यहाँ पर हम क्या करते थे बेटा, यहाँ पर क्या करते थे, हम इनपुट सिग्नल दे देते थे। याद है थोड़ा बहुत सर, थोड़ा बहुत ही याद है, बस ज्यादा याद नहीं है। यहाँ ये क्या होता था, R1, और यहाँ पे क्या होता था बच्चा, R2। याद है ये क्या थी, आपकी बाइसिंग का काम करते थे। सब मैंने बताया हुआ है आपको ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर में। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ होता था, यहाँ पर लगा हुआ होता था RC, और ये किससे कनेक्ट होता था, VCC, जो कि एक डीसी सोर्स होता था एक तरीके से। ये क्या है, कलेक्टर बेस इमीटर। तो इनके बीच जो पोटेंशियल होता था वो क्या होता था, VCE। और यहाँ से आपका क्या होता था, CC। और यहाँ पे हम क्या ले लेते थे, लोड RL लगा के आउटपुट। ये हमारा नॉर्मल होता था। क्लास ए वो होता था जिसमें फुल साइकिल के लिए मिलता था आउटपुट। आपको ये सब याद है सर? बिल्कुल याद है। तो भैया जब क्लास ए, सुनना, क्लास ए समझो, लिखाऊंगा, नोट्स बनवाऊंगा, पहले समझने वाली बात है। और ये है ट्रांसफॉर्मर कपल्ड क्लास है। ट्रांसफॉर्मर कपल्ड का मतलब क्या है, इस RC को, इस RC के पूरे सर्किट को हटा के यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर लगा देंगे। दिक्कत क्या थी भैया, इसमें RC यूज हो रहा था। तो RC के अलोंग क्या होता था, वोल्टेज ड्रॉप। क्या होता था, वोल्टेज ड्रॉप होता था, जिस वजह से पावर लॉस होता था। क्या होता था, पावर का लॉस होता था क्लास ए में। पहली कमी ये थी। इस कमी को क्या हुआ, दूर क्या गया, RC लगा हुआ है तो हमने क्या करा, ये सारा तामझाम हटा दिया और RC की जगह क्या लगा दिया, एक ट्रांसफॉर्मर लगा दिया। आप जानते हो ट्रांसफॉर्मर के बारे में तो। और यहाँ पे क्या लग जाएगा, लोड RL, जहां से आप आउटपुट लेंगे। लग गया ना ट्रांसफॉर्मर की दो कोयल। तो RC लगा दिया, तो यहाँ पर RC हटा दिया तो RC 0 हो गया। तो जो पावर लॉस था, पावर लॉस DC में, वो भी खत्म हो गया। तो ट्रांसफॉर्मर कपल से हमें पहला फायदा तो ये मिला, जो पावर लॉस हो रहा था वो खत्म हो गया। समझो ट्रांसफॉर्मर कपल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, फायदे के लिए। अब आदमी कोई रास्ता बदलता है, जैसे आप कहीं ना कहीं पढ़ रहे हो, आप मेरे चैनल से जुड़े तो आपको कुछ फायदा है, और मैं रेगुलर ले रहा हूं तो मुझे भी कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो दोनों को फायदा है, तभी यहाँ पर हम मेहनत पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर कपल्ड भी इसीलिए आया था। क्लास ए से ज्यादा फायदा ट्रांसफॉर्मर कपल्ड पे हो रहा था। पहला तो फायदा ये कोई इतना बड़ा फायदा नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा सर, तो एक फायदा और देख लो, इसकी जो दक्षता थी क्लास ए की, समझना,
इफिशियंसी, जिसे क्या बोलते हैं, इफिशियंसी, दक्षता काम करने की, वो कितनी थी, मान लो 25% थी, मान लो क्या 25% ही थी। जब हमने ट्रांसफॉर्मर कपल्ड लिया तो वो दक्षता 50% हो गई। अरे सर इतनी ज्यादा डबल हो गई, बिल्कुल दक्षता डबल हो गई। कितना जबरदस्त फायदा हुआ इसमें। अगर इसमें मुझे 10 रुपए मिल रहे थे तो इसमें मुझे 20 रुपए मिले, समझने के लिए समझो। तो कि डबल का दुगने का फायदा हुआ ना, हुआ। तो भैया इसमें एक ये फायदा भी था, ये रजिस्टर उड़ रहा है, ठीक। इसमें एक फायदा ये भी था, क्या इसमें लॉस, इसमें 25% की इफिशियंसी थी, इसमें 50% की इफिशियंसी थी। तो इतना तगड़ा फायदा हुआ। सर ये बात तो समझ में आ गई, आरसी नहीं रहा तो आरसी 0 हो गया, ये बात और समझाओ बेटा। ये प्रूफ कराऊंगा पूरा कि 25% से 50% कैसे हो गई, ये पूरा का पूरा प्रूफ करूंगा सिस्टमेटिक ढंग से। तो पहले हमें समझ गया कि हम ट्रांसफॉर्मर कपल्ड क्लास ए पावर एम्पलीफायर क्यों ले रहे हैं नॉर्मल क्लास ए पावर एम्पलीफायर की जगह। क्यों? क्योंकि भैया पहला काम तो क्या होता, वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा था वो खत्म हो गया आरसी के अक्रॉस। चलिए दूसरा काम क्या हो रहा था, इफिशियंसी 25% से 50% हो गई। तो ये दो हमारे सबसे तगड़े काम हो गए। और दूसरा बेटा, दूसरे काम की चीज और बताता हूं आपको। क्या सर? ट्रांसफॉर्मर कपल करके क्या हुआ बेटा, ट्रांसफॉर्मर हम यूज करते हैं किसमें, ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है, क्या ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है इंपीडेंस मैजिक में, इंपीडेंस मैचिंग। और जब इंपीडेंस मैचिंग होती है तो भैया मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है। क्या होती है? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है। सर ये क्या है? अरे एक थ्योरम थी जो पहले थी आपकी सेकंड ईयर में, क्या, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अभी इसकी कोई जरूरत है नहीं, अगर आप फिर भी पढ़ना चाहते हो अपनी समझ के लिए, अभी जरूरत पेपर एग्जाम आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप यूट्यूब पे लिखना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, उसके पीछे लिखना बाय फिजिक्स गुरु, तो आप ये थ्योरम भी पढ़ लोगे। तो इस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, देखो नाम में क्या है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ये कहती है कि जब इंपीडेंस मैचिंग हो जाती है ना, क्या हो जाती है, इंपीडेंस मैचिंग हो जाती है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है। समझे क्या होती है मैक्सिमम पावर? तो ये ट्रांसफॉर्मर का मेन काम ही क्या है, इंपीडेंस मैचिंग। तो जब ये इंपीडेंस मैचिंग कर देगा तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी, यानी कि पावर का लॉस कम से कम होगा। लॉस कब होता है? आपने मुझे 100 रुपए दिए कि फलाना को पकड़ा दे, मैंने फलाना को 90 रुपए पकड़ा दिए, तो कितने का लॉस हुआ भैया? कितने का? 10 का। अब कहा भाई अंकित में ट्रांसफॉर्मर लगा दो, मेरा नाम अंकित है, अंकित में ट्रांसफॉर्मर लगा दो जो मैक्सिमम मनी ट्रांसफर कर सके, मैक्सिमम मनी ट्रांसफर कर सके, यानी कि मैक्सिमम मनी का मतलब 100 लिए 100 के 100 ट्रांसफर कर दे, मैक्सिमम तो यही है, तो लॉस तो कुछ हुआ ही नहीं। तो भैया मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इसीलिए थी, समझ गए? चलिए सर ये सब हम सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर समझ गए। सर इनके नोट्स तो बनवाओ, नोट्स भी बनवा देंगे। मार्कर कहाँ है? आपको एक चीज बेसिक सी पता थी क्या, ये लिखना चाहो लिख लो पर कोई खास जरूरत है नहीं, हमें पता थी कि जो आपका VCE होता है, VCE, VCE किसके बराबर होता है? देखो VCC से कनेक्ट है, VCC से कनेक्ट है, इसमें से क्या एक्स्ट्रा आ रहा, VCC में क्या एक्स्ट्रा आ रहा, ये आ रहा, इसका रेजिस्टेंस मैंने RC मान लिया, और इसमें करंट कौन सी फ्लो कर रही है, IE करंट, IC करंट फ्लो नहीं करती, IC RC, और ये भैया ये करंट घूम के RE में भी तो आ रही है, माइनस IC RE। समझे या नहीं समझे? ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ये आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप ऐसे याद रखो। यहाँ पे RC कितना है 0, और RE क्या है लगभग 0, क्योंकि नेग्लिजिबल होता है, आउटपुट तो यहाँ है तो RE तो लगभग 0 के बराबर होता है, इसका कोई खास रोल होता नहीं। तो VCE किसके बराबर आ जाता है मेरा, VCC के बराबर, क्या लगभग इक्वल से आ जाते हैं। समझ रहे हो? इससे कुछ फायदा है बेटा? कुछ नहीं, बहुत ज्यादा फायदा है इससे। सर कैसे? इसे हम आगे करते चलेंगे, अभी मैं रुको एक सेकंड बस।
चलो अब आप सारी चीजें समझते चलो, क्रिस्टल क्लियर। ठीक, अब यहाँ पे हमें कुछ काम की चीजें समझनी है। क्या? स्लोप समझना है। सर आप ट्रांसफॉर्मर कपल्ड क्लास ही नहीं पढ़ा रहे, वो ही पढ़ा रहा हूँ। आप मैं आपको डिटेल में उतार रहा हूँ। अगर आप चीजें सारी क्रिस्टल क्लियर समझ जाओगे तो आपको ट्रांसफॉर्मर कपल्ड क्लास एम्पलीफायर समझ में आ जाएगा। सर इसका क्यों बताया? क्योंकि इसका हमें यूज है किसमें? जब मैं दिखाऊंगा कि इफिशियंसी 25% से कितनी हो गई, 50%, तो मुझे इस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो इस वजह से मैंने ये पॉइंट आपको बताया। जब आप बायसिंग पढ़ रहे थे, बेस बायस, फिक्स्ड बायस, तो उसमें हमने एक चीज और पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी सर? हमने ये चीज पढ़ी थी, क्या? वीसीसी। वीसीसी याद है कौन सा था? ये वाला, माइनस ICRL किसके बराबर थे? VCE के इक्वल थे। VCE के इक्वल थे। अब मैं ICRL उधर ले जाऊं, ICRL उधर ले जाऊं और VCE इधर ले आऊं, माइनस का हो गया, प्लस VCC ऐसी, या ICRL इधर लिख लू, माइनस VCE प्लस VCC। यहां से IC किसके बराबर हो गया? किसके बराबर बेटा? माइनस VCE अपॉन RL प्लस VCC अपॉन RL। ये क्यों बता रहे हो? अभी आपको एक चीज समझनी है, जो हमने हर बार फिगर बनाया था किसमें? क्लास ए में। आपको याद हो? चलो इस हिस्से को तो आप समझ गए, इस हिस्से को रफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे फिगर की जरूरत है एक की। देखो, इसे भी नीचे लिख दूं। क्या था बेटा? यहां लिख दूं, IC इक्वल टू माइनस के VCE अपॉन RL प्लस VCC अपॉन RL। यही आया था मेरा। सर ऐसा क्या फिगर बना रहे हो जो आपने सब कुछ रफ करते चले गए? अभी आपको याद आएगा। ये क्या था मेरा? याद है कुछ? AC लोड लाइन, और AC लोड लाइन के क्लास A के लिए जो Q पॉइंट होता था वो जस्ट बीच में होता था। आया याद? फिर क्लास B के लिए यहाँ, AB के लिए यहाँ, और C के लिए नीचे पहुंच जाता था। हल्का माड़ा कुछ याद है? सर आ गया याद। बस इसीलिए तो आपको पढ़ाने में मजा आता है, क्योंकि आप लोग होशियार हो। टुडू 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 टुडू, ऐसी फिगर बनाई थी मैंने। जिसे नहीं याद बेटा, इससे पीछे के लेक्चर देख लो, लेक्चर 19 है शायद, इससे पहले मैं 18 लेक्चर करा चुका हूं। यहाँ ये ऐसे चलती थी वे, याद है कुछ? फिर हम इसका नीचे भी बनाते, थोड़ी सी पट होगी, मुझे थोड़ी सी मिडिल में लेनी थी, वो आप मैनेज कर लेना है। लो मैं ही करा दूं मैनेज। ऐसे दोनों तरफ इक्वल होनी चाहिए। यहाँ क्यू पॉइंट तभी बीच में बैठेगा। ये ऐसे थी, ये ऐसे थी, ये ऐसे थी, और यहां से वो वेव ऐसे चल रही थी। ठीक, अब नीचे भी बन रही थी ऐसे, याद है? ये तो वोल्टेज वाली लाइन होती थी और इधर होती थी करंट वाली लाइन। ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये है आपका इनपुट, ये क्या है? इनपुट। ये क्या है? दोनों आउटपुट। यहाँ तो वोल्टेज मिलेगा। ये किसकी लाइन है? VCE की। ये किसकी है? IC की लाइन। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं। अब यहाँ देखो, ये एग्जैक्ट मिडिल में है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपका VCE और VCC क्या होंगे? बराबर, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इस पॉइंट पे VCE और VCC क्या होगी? बराबर। यहाँ पे मुझे आउटपुट मिलेगा वोल्टेज ऐसे, और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? आउटपुट करंट मिलेगा। कैसे? इसमें तो कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं। यहाँ पे मेरा वोल्टेज है VCE, यही तो है, लेकिन ये Q पॉइंट पे है, तो मैं इसे VCEQ भी बोल सकता हूँ। करंट कितनी है? IC ऊपर, अरे ये करंट IC ही तो है, तो मैं इसे ICQ भी बोल सकता हूँ। यहाँ पर ICQ है, ये इसका जस्ट डबल है, यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 2ICQ। ऐसे यहाँ पे VC है, ये 2VC हो जाएगी लाइन। 2VC बोल लू या 2VCC बोल लू, क्योंकि दोनों इक्वल है, सेम ही तो है। अरे ये तो ओरिजिन है, ये तो 0,0 हो गया। ये कितना? VCE, ये भी VCE, तो टोटल कितना हो गया? VCE प्लस VCE कितना हो गया? 2VCE,
और वीसी और वीसीसी बराबर है तो 2 VCC ना हो गया। यही तो मैंने आपको बताया, ये सारे फिगर समझने की है। तो यहाँ पे देखो ये किस एक्सिस पे, वाई पे, याद है कुछ, और ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, वीसीसी हम अप्लाई कर रहे हैं और आरसी भी हमारा लगाया हुआ, आरएल सॉरी लोड आरएल यहाँ जो लगा हुआ यो भी हमारा, तो ये कोई कांस्टेंट हो गया। और वीसीई किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, याद है एक्स एक्सिस पे, तो वीसीई की जगह क्या आ सकता है, एक्स अपॉन आर, याद है कुछ। ऐसी इक्वेशन कौन थी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर हम कंपेयर करें तो m की जगह पे क्या है माइनस आर एल, तो m की जगह पे क्या है -1 अपॉन आर एल, यही है माइनस के 1 अपॉन आर एल कह लूं, या आईसी आरसी लेके चला था मैं, तो ये आरसी होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस आरसी है, ठीक। तो माइनस के 1 अपॉन आरसी, ये क्या है स्लोप, क्या है स्लोप, स्लोप जानते हो किसका, लोड लाइन का, स्लोप ऑफ लोड लाइन। अब आप समझो इस वाले ट्रांसफॉर्मर कपल्ड के लिए जो आपका आरसी है वो 0 है, तो यहां पर जो 1/0 करोगे तो स्लोप क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। स्लोप क्या आ गया बच्चा मेरा, इन्फिनिटी आ गया। अब ध्यान रखना अगर ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर में कोई डीसी लोड लाइन का, डीसी, ये डीसी की बात कर रहे हैं, डीसी लोड लाइन का स्लोप पूछा, ऑब्जेक्टिव वाले तो इसे संजीवनी बूटी की तरह पूछा, डीसी लोड लाइन का स्लोप पूछा है तो वो कितना होगा बच्चा, इन्फिनिटी होगा। समझ गए, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात थी नहीं। अब आप चाहो तो इसे लिख लो और नहीं लिखना चाहो तो आप लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो भी आप लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो रफ कॉपी पर लिख लो, और लिखना चाहो तो फेयर कॉपी पर डंडा खींच के लिख दो, ठीक। चलिए ये सब चीज आपको बतानी जरूरी थी कि ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर से हमें क्या क्या फायदे मिलने थे। अब आप फायदे समझ गए, समझ गए सर। चलिए अब मैं आपको क्या बताता हूं, इसे रफ कर दूं, इफिशियंसी बताता हूं। इफिशियंसी फेयर कॉपी पर लिखनी है, थ्योरी भी लिखनी है, सब लिखाऊंगा। पहले हमें किसका इस्तेमाल करना बेटा, इफिशियंसी का। एक सेकंड, वीडियो क्लियर आ रही है बच्चा, मैं देख रहा हूँ सामने, क्लियर है, वीडियो क्लियर है, ये देखनी पड़ती है भैया, साथ साथ सारे काम, ठीक। मैं पानी पी लूं, आप डाल लो इफिशियंसी। इफिशियंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, बताओ मुझे बताओ, मुझे बताओ फटाफट, नहीं पता, अरे दक्षता कि वो कितना अच्छा काम कर रहा है, कितने को कितने अच्छे तरीके से कन्वर्ट करता है बेटा। इफिशियंसी को रिप्रेजेंट करते हैं एन की टांग खींच दो, इसे क्या बोलते हैं, ईटा। हमेशा क्या होती है बेटा, जैसे गन्ने का रस निकालने की मशीन है, इसमें आपने इनपुट दिया और बाहर आपको क्या मिला, आउटपुट। तो इफिशियंसी दो होगी कि कितना इनपुट देके कितना आउटपुट मिला, यही होती है इफिशियंसी, आउटपुट अपॉन इनपुट। अब हम बात कर रहे हैं पावर की इफिशियंसी की, तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ओ का मतलब आउटपुट और इनपुट का आई का मतलब इनपुट। जो आप इनपुट डाल लेते, वीसीसी जो लगा हुआ था वो था आपका डीसी डायरेक्ट करंट, और जो आउटपुट मिलता है ना बेटा, डायरेक्ट करंट एसी में कन्वर्ट होकर मिलता है, तो एसी। अब आपको पता है ट्रांसफॉर्मर डीसी एसी तो कन्वर्ट कर देता है, तो इनपुट तो डीसी में होगा और आउटपुट एसी में होगा। अल्टरनेटिंग करंट, डीसी कौन सी होती है ये, और अल्टरनेटिंग करंट कौन सी होती है ये वाली, समझ गए। चलिए ये हमने क्या मान ली बच्चा, इक्वेशन नंबर 1 मान ली। इफिशियंसी में दिखा रहा हूं 25% से 50% कैसे होगी। द डीसी पावर इज गिवन बाय, द डीसी पावर इज गिवन बाय, द डीसी पावर इज गिवन बाय। बच्चा डीसी पावर कितनी होती है, पावर डीसी छोड़ दो, डीसी छोड़ दो, पावर का तो आपको पता ही है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, P बराबर वी आई ना होता, अरे पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम, यही तो होता है। अब वर्क वोल्टेज क्या होता है, W अपॉन क्यू,
तो W बराबर क्या हो गया, वी क्यू ना हो गया। तो W की जगह क्या रख दिया, वी क्यू, और Q बराबर क्या होता है, आई टी। तो बेटा Q की जगह क्या रख दिया, आई टी, टी से टी कट गया, तो P बराबर वी आई ना आ गया। देखो मैंने पूरा निचोड़ बता दिया, वी आई आया कहां से। चलिए P इक्वल टू वी आई भी हो गया, बहुत शानदार बात है। अब जब हम इनपुट की बात करते हैं तो बेटा जो इनपुट आपका वोल्टेज था वो कौन सा था, यहाँ जो लगा हुआ था VCC ना था, तो भैया इनपुट वोल्टेज कितना, VCC इंटू करंट कितनी है, इनपुट करंट योनारी ICQ, ICQ। सर इनपुट तो VCE है, तो बेटा VCE और VCC बराबर ना है, तो VCE लिख लूं चाहे VCC लिख लूं, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ना है। ठीक, ये क्या होगी मेरी, ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड बा। अब मुझे इसकी वैल्यू निकल गई, इसकी और निकालनी है आउटपुट पावर की। नाउ आउटपुट पावर विल बी, सर जब भार आउटपुट मिल रही है, कौन सी मिल रही है, एसी मिल रही है, अल्टरनेटिंग करंट। तो 12th क्लास में एक चैप्टर था, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, तो वहां पे जो आप आउटपुट मिलता था तो उसकी आप क्या निकालते थे बच्चा, आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर। आया कुछ याद? तो जो भी आप यहाँ पे लोगे वो आरएमएस वैल्यू लोगे, किसकी, वोल्टेज की, किसके लिए, आउटपुट के लिए। तो जब हम आउटपुट की बात करते हैं और अल्टरनेटिंग करंट मिल रही है तो वोल्टेज भी आरएमएस होगा, रूट मीन स्क्वायर, और करंट भी आरएमएस होगा। अरे वर्ग माध्य मूल वेग याद है कुछ? हाँ सर थोड़ा थोड़ा याद है बेटा, थोड़ा नहीं पूरा ही याद रखना है। तो वी आर एम एस भी समझ गए हम, आर एम एस भी समझ गए। सर आपको याद है आई आर एम एस कितना आया था, सर आई नोट अपॉन रूट टू आता था। वी आर एम एस कितना आता था, वी नोट अपॉन रूट टू आता था। जाओ फटाफट 12th की किताब लो और खंगाल लो। मैं और टीचर की तरह इस टॉपिक को भी राड नहीं काटने वाला, कपड़ा कहाँ रख दिया, साफ करने वाला ये रहा। तो अगर मैं आपसे बताऊं कि जो आरएमएस वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू वो किसके बराबर होती है, पीक अपॉन अंडर रूट 2 के बराबर होती है। तो मुझे वी आरएमएस निकालना है, वो भी किसके लिए निकालना, आउटपुट के लिए। आउटपुट सीई है, तो मुझे वी सीई के लिए आरएमएस वैल्यू निकालनी है। तो बच्चा आरएमएस वैल्यू क्या होती है, पीक अपॉन अंडर रूट 2। तो पहले मुझे पीक निकालना पड़ेगा, वीसी का पीक निकालना पड़ेगा, वीसी का पीक। अब वीसीई का पीक कितना भैया, ये यही तो है पीक, यही तो है पीक कंप्लीट। पीक से पीक डिस्टेंस निकाल लूं तो वीसीई के लिए पीक से पीक निकाल लूं, पीक मतलब ऊंचाई से ऊंचाई तक। तो बेटा ऊंचाई कितनी है, 2VCC माइनस इस वाला पीक 2VCC हो गया और ये वाला पीक 0 हो गया। तो कितना हो गया, 2VCC हो गया पीक से पीक। लेकिन हम पूरे साइकिल के लिए नहीं निकाल ले, एक साइकिल के लिए निकाल ले, आधे के लिए। तो अगर मैं VC पीक निकाल लूं, ये था पीक से पीक तक, अब केवल पीक निकाल लूंगा तो इसका आधा ना हो जाएगा, दिख रहा है, आउट तो नहीं है, दिख रहा है। तो 2 से 2 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, VCC ना बचेगा। तो पीक से पीक तो मेरा कितना आ रहा था, 2VCC, और खाली एक हिस्से का निकालता हूं तो कितना आता है, देखो जैसे इस यहाँ तक, यहाँ VCC है और यहाँ 0 है, तो इस हिस्से का निकाल लूंगा तो VCC माइनस 0, इस हिस्से का निकाल लूंगा 2VCC माइनस इस हिस्से का VCC, तो भी VCC बचेगा। तो एक हिस्से के लिए कितना आ गया, VCC। चलो समझ गए, समझ गए। तो यहां से अगर मैं VRMS की बात करूं तो VRMS के लिए पीक कितना हो गया, VCC, पीक तो ये हो गया, और अपॉन पीक अपॉन रूट 2। चलो ये तो वैल्यू समझ में आ गई। इनटू IRMS निकालते हैं। IRMS कैसे निकलेगा, IRMS भी सेम ऐसे निकालना है। IRMS किसके बराबर बेटा, आई नोट अपॉन रूट 2, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बेटा, 2IQ, पीक से पीक, पीक से पीक ICQ
पीक से पीक, आउटपुट की बात कर रहे हैं तो पीक से पीक कितनी है 2ICQ माइनस 0 कितनी 2ICQ। मुझे एक हिस्से के लिए निकालनी है तो 0 पे आ गया ना ओरिजिन पे, एक हिस्से के ये ICQ है ये 2ICQ है, एक हिस्से के लिए निकालनी है तो 2ICQ में से ICQ घटा दूं तो ICQ अगर मैं एक ही पीक के लिए निकालूंगा तो दो में से एक वाली घटा दूं तो केवल एक ना बचेगी। आई समझ में कुछ? सर नहीं आई नहीं आई, अरे अब सिंपल वे में समझो, सारी चीज समझो, एक लाइन दो लाइन तीन लाइन, यहाँ 0, यहाँ VCC, यहाँ 2VCC, तो एक हिस्से की चौड़ाई कितनी बैठ गई? क्या VCC ना बैठ गई? तो पीक वैल्यू यही तो है VCC, और मुझे क्या निकालना RMS निकालना, तो पीक को √2 से डिवाइड करते हैं। 2VCC में से VCC गया VCC बचा, VCC में 0 गया VCC बचा। चलिए ऐसी बेटा है, यहाँ कहानी है कहाँ, यहाँ 2 ये कितना 2ICQ, ये कितना ICQ, और ये कितना है 0, तो एक हिस्से की कितनी आ गई ICQ ना आ गई? सर अब समझ में आई, तो ICQ पीक वैल्यू आ गई। अब पीक वैल्यू को किससे डिवाइड करोगे? √2 से, तो √2 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया √2 अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, तो VCC इंटू ICQ अपॉन 2, ये किसकी वैल्यू आ गई? आउटपुट AC पावर की, किसकी? आउटपुट AC पावर की। ये इक्वेशन नंबर 3। अब फ्रॉम इक्वेशन 1st, 2nd एंड 3rd, इसे भी क्या कर देता हूं ब्लू पेन से कर देता हूं, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन 1st, 2nd एंड 3rd, तीनों इक्वेशन को मिक्स कर दो तो ईटा इक्वल्स टू कितना? P आउटपुट AC कितना है? VCC इंटू ICQ अपॉन 2, ठीक, अपॉन P इनपुट DC कितना है? VCC इंटू IQ। अब देखो VCC से VC, ICQ से ICQ, तो ईटा कितना आ गया 1/2। अब मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ईटा मुझे परसेंटेज में निकालना है, क्योंकि हम 25-50% की बात करते थे, तो आपको पता है परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 2 से कितनी बेर कट गया 50 बेर, तो 50% होगी लो इफिशियंसी। पहले कितनी थी क्लास A की इफिशियंसी? केवल 25% होती है, नहीं पता था तो याद रखना। और जब ट्रांसफॉर्मर कपल कर देते हैं तो यही इफिशियंसी कितनी हो जाती है बेटा? 50%, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको लिखना है फटाक से, फुल टू फटाक। चलिए अब इसकी थ्योरी लिखते हैं, जो आपको मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं, पता नहीं मार्कर कहाँ रख दिया मैंने, कहाँ हो तुम, अभी देखते हैं, मार्कर ढूंढना पड़ेगा, मिल गया। देखो क्या है, हम यूज करते हैं क्या? ट्रांसफॉर्मर कपलिंग फॉर 2 मेन रीजन। ट्रांसफॉर लिख दिया, बस मर्ज लिखना भूल गया, लिख लेना ट्रांसफॉर्मर कपलिंग फॉर 2 मेन रीजन। तो हम ट्रांसफॉर्मर कपलिंग का 2 मेन रीजन से यूज करते हैं। पहला क्या है? इट परमिट्स इम्पीडेंस मैजिक, जो हम समझा चुके वो लिख रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखेंगे। ये क्या परमिट करता है, अलो करता है, आज्ञा देता है किसे? इम्पीडेंस मैचिंग को। नेक्स्ट, इट गिव्स द स्मॉल डीसी पावर लॉस। मैंने क्या बताया था, उसमें क्या होता था? आरसी लगा हुआ होता था, जिस वजह से जो आपका वोल्टेज था वो ड्रॉप होता था, जिस वजह से पावर लॉस होता था। लेकिन हमने जब ट्रांसफॉर्मर लगा दिया तो आरसी की जगह ट्रांसफॉर्मर की क्या आ रही थी? प्राइमरी कोयल। ट्रांसफॉर्मर में 2 कोयल होती है, ये प्राइमरी कोयल थी और ये सेकेंडरी कोयल थी। तो इसका जो रेजिस्टेंस था बहुत कम था, तो आरसी लगभग 0 हो गया था, जिस वजह से लोड रेजिस्टेंस आपका पावर लॉस भी क्या हो गया था? 0 ही हो गया था। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इट गिव्स द स्मॉल डीसी पावर लॉस बिकॉज ऑफ द स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी कोयल, क्योंकि इसमें आरसी की जगह ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी पहली कोयल लगी हुई होती है, ये प्राइमरी कोयल, ये सेकेंडरी कोयल, ठीक।
फॉलोइंग फिगर शोज द ट्रांसफॉर्मर कपल्ड क्लास ए पावर एम्पलीफायर। भैया फॉलोइंग फिगर कौन सी, फिगर तो बन ही नहीं रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर, आपसे कहे बिना ही ले लेते हैं। तो मैं आपको फिगर बना कर दे देता हूं। यहाँ पर जो फिगर बननी है बच्चा, ये वाली फिगर बननी है, एक बड़ी छोटी सी फिगर जो हमने बनाई थी भी पहले। ये वाली फिगर याद है आपको, हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी। यहाँ पर क्या था, आर ई, यहाँ पर क्या था बच्चा, सीई। इनके फंक्शन क्या है, इनके नाम क्या है, यूज क्या है, मैं ये सब आपको ऑलरेडी बता चुका हूं सर। कब, इससे पहले लेक्चर में, जब हमने आरसी कपल, ये इनपुट सिग्नल है, ठीक है। यहाँ पर क्या था बेटा, यहाँ पर R1 था, यहाँ पर R2 था, याद है कुछ, R1 R2। यहाँ पर क्या था, VCC। यहाँ पर क्या था, ट्रांसफॉर्मर की पहली कोयल, और यहाँ पे क्या थे, ट्रांसफॉर्मर की दूसरी कॉइल, और यहाँ पे आप क्या ले रहे थे, लोड RL लगा के आउटपुट ले रहे थे। याद है कुछ सारी चीजें सर, याद है। ये क्या था, RE, ये सब क्या है, R1 R2 Cin RE CE, सब मैं आपसे डिस्कशन कर चुका हूँ किसमें, ट्रांसफो RC कपल्ड एम्पलीफायर में। आप चाहो तो मेरे पीछे के लेक्चर देख सकते हो, उसमें सब है। तो ये लिखने के बाद ये फिगर यहाँ पे छाप दोगे, कर दोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। चलिए, फिर है आपकी क्या, द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक शोन इन द फॉलोइंग फिगर। फिर से एक फिगर बननी है, फिगर वही वाली है जो हमने अभी बनाई थी। क्या, यह क्या आपको याद होनी चाहिए, जो यहाँ पर बनी हुई थी, बनाने की जरूरत है, जो यहाँ पर बड़ी फिगर बनी हुई थी, ऐसे 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 ऐसे। ये क्या था, क्यू पॉइंट। यहाँ से हमने ऐसे कर दिया था, ऐसे कर दिया था, ये ऐसे आ गया था, और यहाँ से हमने ऐसे कर दिया था, ऐसे कर दिया था, और यहाँ पे एक फिगर ऐसे बना दी थी, यहाँ पे कर दिया था, ऐसे कर दिया था, और एक फिगर यहाँ पे बना दी थी ऐसे। याद है कुछ, ये क्या था, VCEQ और IQ। यहाँ पर क्या था, VCE, ये क्या था, 2VCC, ये था यहाँ पर VCC इक्वल्स टू VQ, यहाँ क्या था, 2ICQ। उसमें बड़ी फिगर है, बना लेना, छाप देना। ये आपकी ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली होती है DC लोड लाइन, DC लोड लाइन। और ये जो आपकी तिरछी है ना, तिरछी, ये क्या है, AC लोड लाइन। क्या है ये बेटा, तिरछे वाली AC लोड लाइन, AC लोड लाइन। इसका स्लोप कितना होता है, माइनस के 1/RL। डीसी लोड लाइन का स्लोप माइनस के 1/RC। RC 0 है तो स्लोप इसका इंफिनिटी हो गया, तो देखो इंफिनिटी तक जा रही है। तो इसकी जगह ये फिगर छाप देना, ये लिखना, और फिर ये फिगर छाप देना। सर फिगर क्लियर नहीं है बेटा, मैं बड़ी, बहुत बड़ी बना चुका हूँ फिगर। अंडर जीरो सिग्नल, जीरो सिग्नल बेटा जब हमने पहली फिगर बनाई थी तो यहाँ पे ये दिया था, तो जीरो सिग्नल कंडीशन इसे बोलते हैं, अगर यहाँ पे कोई भी सिग्नल ना दो। ये क्या है, आपकी जीरो सिग्नल है, तो जीरो सिग्नल में केवल VCC वर्क करता है। तो यहाँ पर यही है, अंडर जीरो सिग्नल कंडीशन द प्राइमरी रेजिस्टेंस लो हैज ए वेरी स्मॉल वैल्यू। जो प्राइमरी कोयल है इसका रेजिस्टेंस क्या है, बहुत स्मॉल है। एंड एज्यूम टू जीरो, लगभग RC हमने कितना मान लिया था, जीरो ही तो मान लिया था। Therefore no voltage drop across the primary coil, यानी कि जो प्राइमरी कोयल है इसमें कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। Has the slope of the DC volt line is ideally इनफाइनाइट। हमने यही ना निकाला था, m इक्वल्स टू माइनस के 1/RC, RC 0 था तो m क्या आ गया था, इंफिनिटी। तो यहाँ पर इसी बात का जिक्र किया गया है अपनी लैंग्वेज वाले फॉर्मेट में, ठीक। चलिए ये भी रफ कर देते हैं, चलिए सब हम करते चल रहे हैं धीरे धीरे। अब अगर हम AC पर्पज की बात करें, जो हम AC दे रहे हैं फॉर AC पर्पज, बेटा यहाँ पर रुकिए बस एक सेकंड का समय दीजिए। अगर हम AC पर्पज की बात करते हैं, द लोड ऑन सेकेंडरी कोयल इज RL। यहाँ पर हमने ये RL नहीं जोड़ते, यहाँ पर सेकेंडरी कोयल में लोड RL है, एंड द रिफ्लेक्टेड लोड ऑन प्राइमरी कोयल इज RL डैश। सर ये बात समझ में नहीं आई, ये रिफ्लेक्टेड लोड क्या होता है, चलो यहाँ समझते हैं। देखो ये आपका क्या है, ट्रांसफॉर्मर की कोई प्राइमरी कोयल है, समझना। इस पर वोल्टेज लगा हुआ है V1 और इसमें करंट कितनी है बच्चा, I1। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर में दो कोयल होती हैं, ये सेकेंडरी कोयल है। इसमें वोल्टेज कितना है बेटा, यहाँ पर तो लोड RL लगा देते हो
आउटपुट लेने के लिए लोड RL, इसका वोल्टेज कितना है V2 और इसमें करंट कितनी मान लो फ्लो कर रही है I2, ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे एक चीज समझो, ये लोड RL हमें लगा हुआ है, लेकिन जो हमें फील होता है ना, ये मार्कर खत्म हो गया, दूसरा उठा लेता हूं बच्चा, वो हमें लोड RL फील नहीं होता, लोड RL फील नहीं होता, तो हमें एक नया रिफ्लेक्टिव कह लूं, या ये भी यार ब्लू ही है, ये भी ब्लू, ये सारे ब्लू ही है यहाँ पर सर, ये तो दिख भी रहे हैं ब्लू, देखो ये ब्लू दिख रहा है लेकिन ये ब्लैक है, तो हमें यहाँ पर एक इफेक्टिव लोड महसूस होता है। ये RL तो महसूस होता है कि इस पहले हिस्से में भी एक पूरे की वजह से इफेक्टिव लोड महसूस होता है यहाँ पर, जिसे हम क्या बोल देते हैं RL डैश। तो ये वाली फिगर यहाँ पर बनाना, और हमें पता है, क्या पता है, वी नो, आपको एक बेसिक चीज पता है क्या, V1 अपॉन V2 कितना होता है, N1 अपॉन N2 होता है, एंड I1 अपॉन I2 ये उल्टा होता है कितना, N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1। तो ये तो कोई रॉकेट साइंस वाली बात थी नहीं, तो यहां से मैं V1 की वैल्यू निकाल सकता हूं और यहां से मैं I1 की वैल्यू निकाल सकता हूं। सर इससे क्या होगा, अभी पता चलेगा। देखो अगर हम पहले पोर्शन में ओम का नियम लगा दें तो V1 इक्वल्स टू I1 RL डैश, यही तो होगा। अरे V बराबर IR नहीं होता, तो यहां से RL डैश की वैल्यू कितनी आ गई, V1 अपॉन I1 इक्वल्स टू, यहां से V1 कितना होगा, यहां से V1 कितना होगा, N1 अपॉन N2 इंटू V2, यही तो होगा। तो कितना, N1 अपॉन N2 इंटू V2, ये कितना हो गया मेरे पास V1। यहां से I1 कितना होगा, N2 अपॉन N1 इंटू I2, यही तो होगा। तो I1 की जगह पे अपॉन, I1 की जगह पे क्या रखूं, N2 अपॉन N1 इंटू I2, यही तो होगा। अब देखो ये ऊपर गया, ये यहां गया, तो कितना, N1 का स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर इंटू V2 अपॉन I2। अब V2 अपॉन I2 कितना हो जाएगा, RL के बराबर। अरे ओम्स लॉ ना लगाओगे, VT इक्वल टू I2 RL, तो यहां से RL कितना हो गया, V2 अपॉन I2, तो RL डैश कितना हो गया बेटा। अब नीचे का समझ लो, द लोड लाइन ड्रॉ, ये किसका हो गया, AC लोड लाइन का स्लोप हो गया, किसका, AC लोड लाइन का। अब इस हिस्से को रफ कर दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन आ रही है। तो RL डैश कितना हो गया मेरा, N1 अपॉन N2 का स्क्वायर इंटू RL। लो जी, यही क्या है आपका, यही क्या देता है आपको, स्लोप देता है। किसका स्लोप देता है बेटा, AC लोड लाइन का। DC का माइनस के 1 अपॉन RC, AC का माइनस के 1 अपॉन RL। तो यहाँ पर ये मेरा मेन कहानी खत्म होती है। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।